मैं कह रहा था वचन आजकल ऐसे बांध देते हैं तांत्रिक कि वो कर्म उनके ऊपर नहीं आता, जो करवाते हैं उन्हीं के ऊपर आता है। ऐसा नहीं है, वचन ऐसा नहीं है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान इंद्रदेव भी नहीं बचे थे कर्म के फल से। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अगर आपने कुछ किया है, गलत किया है, तो वो रिवर्स इस बर्थ में नहीं तो अगले बर्थ में रिवर्स जरूर मारेगा जरूर। कर्म योग इसलिए बताया गया है हमारे शास्त्र में कि कर्म योग अगर आपका अच्छा है तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको उसका भुगतान नहीं देना पड़ेगा। अब आप देख लो, आप छोटी सी बात समझो, कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, किसी में राजयोग पहले ही लिखवा के आया होता है, कोई बेचारा एकदम हार्ड वर्क लिखवा के आया होता है, वो उसका कर्म योग है। अगर वो इस कर्म में नाम जप कर लेगा, कमा लेगा, तो अगले जन्म में क्या पता राजयोग उसकी किस्मत में हो, क्या पता जन्म ही ना हो, मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो ये कर्म योग को समझना बहुत जरूरी है। ये भी तंत्र का एक हिस्सा है। माला घुमा रहे हो, हवन कर रहे हो, कर्म योग के अंदर है ये। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। लोग एक्चुअली भाग रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि हम एक्चुअली में कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अरे भैया, आप अपना भविष्य लेके आए हो, कर्म लेके जाओगे, कर्म फल तो साथ जाएगा ही ना। उसके बाद आपको भुगतान देना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में 50 चीजें लिखी हैं, कहाँ से लिखी हैं? ऐसे ही थोड़ी लिखी हैं। हमारे पुराण शास्त्र ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। उसका भी कोई अर्थ है, बिना उद्देश्य के तो कोई चीज़ आई नहीं है। हर एक का अपना लॉ है। कंट्री लॉ अलग होता है, पुलिस का